हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कमोडिटी स्पेस को फिर से पढ़ेंगे और बजट लाइन को समझेंगे और कमोडिटी स्पेस में और क्या क्या चीज़ है, बजट लाइन कैसे कमोडिटी स्पेस से पास करता है या उसका क्या वहाँ पे पोजीशन होती है उसको समझेंगे और इंडिफरेंस कर्व कैसे ओरिजिनेट करता है हम ज़रा सा उसको भी समझेंगे। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा है कमोडिटी स्पेस इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ओ एक्स एक एक्सिस है, ओ वाई एक एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे हम लोग राइस दिखा रहे हैं और ओ वाई एक्सिस पे हम लोग वीट दिखा रहे हैं। हम लोगों ने कमोडिटी स्पेस को भी डिफाइन किया था। हम लोगों ने कहा था कि कमोडिटी स्पेस इज अ क्वाड्रेंट, द स्पेस बिटवीन axis x and axis y depicting two commodities or two bundles of commodity. In commodity space there are infinite points. Every point is an ordered pair having an x value and a y value. Students इस दोनों पॉइंट को, दोनों पैरा को पढ़ लें। ये बजट लाइन है और ओ ए 20 किलो चावल है, ओ बी 40 किलो गेहूं है। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन ड्रॉ कर लिया है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹1000 पर मंथ, प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू px इज इक्वल टू ₹50 पर केजी, प्राइस ऑफ व्हीट इज इक्वल टू py इज इक्वल टू ₹25 पर केजी। स्लोप ऑफ द बजट लाइन AB इज OB by OA, that is 40 kg by 20 kg, that is 2। यानी कि स्लोप जो इसका है, वर्टिकल इंटरसेप्ट 40 है और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट 20 है, इसलिए स्लोप इसका 40 by 20 हुआ, दैट इज 2। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका tan थीटा 2 हुआ, दैट इज कि tan OAB इज इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ द बजट लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि OB by OA, यहां हमने लिखा है स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज, पहले तो हम लोगों ने कर दिया 40 by 20 तो 2 हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरह से लिख रहे हैं कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन AB इज OB बाई दिस OB बाई OA इज इक्वल टू, और OB आया कहां से 40 kg व्हीट, ये आया टोटल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ व्हीट I बाई PY, और OA कहां से आया, इनकम डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ राइस, इनकम डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ X, I बाई PY over I by Px is equal to I multiplied by Px over Py multiplied by I, and now it comes to Px by Py। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन हो गया Px by Py। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ऑफ द गुड X दैट इज राइस ओवर प्राइस ऑफ द गुड Y दैट इज व्हीट, दोनों के प्राइस का रेशियो जो है वही इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन हुआ, स्लोप ऑफ द बजट लाइन हुआ। ये OX एक्सिस है और OY एक्सिस है, इस पे OB जो है वो 40 kg है और OA जो है वो 20 kg है। तो हम लोगों ने A से B को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। जैसे हम लोग देख लें कि अगर कंज्यूमर D पॉइंट पे है तो वो 10 किलो चावल और 20 किलो गेहूं खरीद रहा है और अपने ₹1000 को खर्च कर रहा है। अगर कंज्यूमर E पॉइंट पे है, यानी वो बजट लाइन के E पॉइंट पे है, तो वो 15 किलो चावल खरीद रहा है, गोया के ₹750 का, और 10 किलो गेहूं गोया ₹250 का। यानी बजट लाइन पे वो जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो उसमें उसका सेविंग नहीं है। और बजट लाइन के अंदर अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, से अगर H पॉइंट पे वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो 10 किलो चावल खरीद रहा है और 10 किलो गेहूं खरीद रहा है। 10 किलो चावल गोया ₹500 और 10 किलो गेहूं गोया के ₹250, यानी यहाँ पे वो ₹750 खर्च कर पा रहा है, यानी ₹250 उसका सेविंग हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने आसानी के लिए एक हमारा असम्पशन ये भी है कि वो बजट लाइन पे है और उस पर खर्च कर रहा है मैक्सिमम अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। क्योंकि हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व में हम लोग कमोडिटी स्पेस और बजट लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसमें कंज्यूमर को ये देखना चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ पर है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी उसकी बजट लाइन पे ही आएगी। अगर बजट से कम होगा तो सेविंग होगी और यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी तो उसको होगी क्योंकि वो कंजम्पशन तो कर रहा है, और इंडिफरेंस कर्व तो बेसिकली कंजम्पशन कर्व है। 2 बंडल्स ऑफ गुड्स या 2 गुड्स, यही हम लोग एज्यूम करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व तो एक कंजम्पशन कर्व ही है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने कंजम्पशन कर्व को यानी इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए जो बजट लाइन को समझ लिया, ये बजट लाइन चूंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका स्लोप हर जगह बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन ही किया जाता है कि जिसका स्लोप हर जगह बराबर हो, ए लाइन हैविंग इट्स स्लोप at all point, similar slope at all point और equal slope at all point is a straight line। तो यहाँ पे स्लोप इसका बराबर है और ये कहीं पर भी कंज्यूमर अगर खर्च करेगा तो वो इस लाइन पे अगर वो होगा और एक्सपेंडिचर करेगा तो वो पूरा 1000 रुपया खर्च कर देगा। अगर इस लाइन के अंदर होगा तो 1000 खर्च नहीं करेगा, उसकी सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग डिफिनेशन को पहले बजट लाइन के रिलेटेड जो चीजें हैं और डिफिनेशन को समझ लें। ऑल द पॉइंट्स ऑन ट्रायंगल OAB एंड द पॉइंट्स विद इन दिस ट्रायंगल आर रिगार्डेड एज द बजट स्पेस। ये टोटल बजट स्पेस है। इस ट्रायंगल के कहीं भी पॉइंट पे भी अगर है वो तो वो बजट स्पेस है और इसके अंदर भी है तो वो बजट स्पेस है। सिंस द परचेज विद इन द बजट स्पेस इज अफोर्डेबल, since the purchase within the budget space is affordable, the purchase does not exceed ₹1000। कहीं पर भी वो परचेज करेगा तो वो 1000 रुपए में ही होगा, वो विद इन लिमिट होगा, वो अफोर्डेबल होगा। द बजट अमाउंट जो 1000 रुपए का है, द परचेज एट AB, अगर AB पर बजट लाइन पे परचेज करेगा तो वो पूरा 1000 रुपया खर्च कर देगा। एंड द परचेज विद इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर अगर किसी पॉइंट पे परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, गेहूं और चावल का कंजम्पशन करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा तो वो 1000 रुपए से कम का करेगा। परचेज विद इन द ट्रायंगल इज लेस देन ₹1000। तो हम लोगों ने स्लोप ऑफ द बजट लाइन समझ लिया। और ये कहाँ है स्लोप ऑफ द बजट लाइन, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं? कमोडिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में। ये सब कमोडिटी स्पेस है, ये सब कमोडिटी स्पेस है। और कमोडिटी स्पेस अगर है तो कमोडिटी है और उसमें कमोडिटी स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर हो सकता है और जहां जहां पे कंज्यूमर एक कंज्यूमर इंडिफरेंट है जितने पॉइंट्स पे, वो उस पॉइंट्स को मिला करके हमने इंडिफरेंस कर्व पा लिया है। दैट इज IC1 पाया एक कर्व, एक IC2 पाया, IC3 पाया, IC4 पाया, IC5 पाया। तो अब हम लोग इसको अगले डिस्कशन में देखेंगे, इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन और कमोडिटी स्पेस और इंडिफरेंस कर्व, इनका रिलेशनशिप क्या है। तो आज हम लेक्चर को ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो व्यूअर देख रहे हैं, अगर कोई ये चीज़ अच्छी लगे तो उसे बयान करें, कहीं पर कोई गलती समझ में आए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक्स। और इसको हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा, स्टूडेंट्स ने देखा, व्यूअर ने देखा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।